मैं इस वक्त मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा के मज़ार पुर अनवार के ऊपर हूँ। तो आइए आज आपको ये मज़ार शरीफ पूरा विजिट करवाते हैं। ये दरबार तुर्की के एक शहर कोनिया में वाक़े है। मैं ज्यादा नहीं लेकिन इतना कहूँगा कि जिस शख्स का दिल दुनिया में कहीं नहीं लगता वो एक बार कोनिया में आए। कोनिया में सुकून की एक सबसे बड़ी वजह कि ये औलिया कराम का शहर है। इसकी आबादी 7.5 लाख है और ये हजारों साल पुराना शहर है। आशिकों की एक बहुत बड़ी तादाद जन्नतुल बकी के बाद कोनिया के इस तारीखी कब्रिस्तान में दफन होने की दुआ करती है। तो आइए हजरत मौलाना के दरबार के अंदर चलते हैं, जहां और भी बहुत सारी ज़ियारतें आपका इंतजार कर रही हैं। दरबार शरीफ के बाहर एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, जिसके अंदर बाबा जी के इस्तेमाल की चीजें, उसी म्यूजियम के अंदर तस्वराती तौर के ऊपर ये खाके बनाए गए हैं कि उस दौर के अंदर किचन कैसा होता था, इंस्ट्रूमेंट किस तरह के होते थे, आपके दरवेश किस तरह होते थे, आपका दरबार कैसे लगता था। बड़ा खूबसूरत ये नजारा है इस म्यूजियम के अंदर। इस म्यूजियम के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा मेरे दिल को लगी वो थी मौलाना के पीरो मुर्शिद मौलाना शमसुद्दीन तब्रेजी अलैहि रहमा के इस्तेमाल में आने वाली टोपी। मौलाना फरमाते हैं कि मैं एक मौलवी था, मैं कभी भी मौलाना रूम ना बनता अगर मैं हजरत शमसुद्दीन तब्रेजी का मुरीद ना होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और मुझे अपने औलिया कराम के साथ इश्क करने वाला बनाए। अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो आइए अभी दरबार शरीफ के अंदर चलते हैं। यहाँ भी तोपकपी पैलेस की तरह शुरू में हिजाब और बुरके पड़े हुए हैं ताकि बेपर्दा खवातीन जो आती हैं वो पर्दा कर सकें। दरबार के शुरू में ही दरवाजे पे 2 जगह पे एक शेर लिखा हुआ है फारसी का, जिसका मुख्तसरन हम ये तर्जुमा कर सकते हैं कि ये जगह आशिकों का काबा है। दरबार शरीफ के शुरू में मौलाना हसामुद्दीन की कब्र है। ये मसनवी शरीफ के लिखारी थे। यहाँ मौलाना का शेर लिखा है जाने ज़िया कुस्तम हसामुद्दीन तेरा कि तू खुर्शीदे दीनो दो सफा, जिसका मतलब ये बनता है कि ए हसामुद्दीन तुम दुनिया में इस तरह रोशनी दे रहे हो जिस तरह सूरज रोशनी देता है। अभी जो आप कब्र मुबारक देख रहे हैं ये आप अलैहि रहमा के वालिद ग्रामी सुल्तानुल उलमा सुल्तान बहाउद्दीन अलैहि रहमा की कब्र है। अभी जो आप राइट साइड वाली कब्र देख रहे हैं ऊपर वाली, ये मौलाना के बड़े साहिबजादे की, और ये नीले पत्थरों वाली जो नीचे है ये छोटे साहिबजादे की कब्र है। और अभी जो आप कब्र मुबारक देख रहे हैं ये सुल्तान सलाहुद्दीन ज़रक़ूबी अलैहि रहमा की है, जो मौलाना के सबसे करीबी दोस्त, खलवत के, जलवत के, हर किस्म के राज़ो न्याज के दोस्त थे। और फाइनली अभी आ जाइए मौलाना अलैहि रहमा की कब्र अनवर की तरफ। हमने भी यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांगी और फातिहा खानी करके एसाले स्वाब किया अहले मज़ार को कि ए अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके मजीद दर्जात बुलंद फरमा। और यहीं दरबार के ऊपर स्कूल के बच्चों का टूर देख के बड़ी खुशी हुई कि इनकी अच्छी तरबियत होगी, औलिया अल्लाह से मोहब्बत होगी, इनमें कल कोई ऐसा गुस्ताख पैदा नहीं होगा जो कहेगा बाबेते शय कोई नहीं। खैर इसी दरबार शरीफ के ऊपर एक बहुत प्यारी ज़ियारत और भी पड़ी हुई है। ये वो मुबारक जुब्बा है जो मौलाना जलालुद्दीन अलैहि रहमा खुद इस्तेमाल फरमाया करते थे। आप भी इसकी ज़ियारत कर लीजिए और सुबहान अल्लाह लाजमी कहिएगा। यही दरबार के ऊपर मौलाना जलालुद्दीन अलैहि रहमा की सबसे मशहूर तसनीफ जिसे मसनवी शरीफ कहते हैं उसके असल नुस्खे भी पड़े हुए हैं, ये आप उसकी ज़ियारत कर सकते हैं। सुबहान अल्लाह। तो आइए यहाँ से अभी बाहर निकलते हैं और आपको कोनिया का म्यूजियम भी दिखाते हैं। किस्मत से आशिकों के शहर कोनिया में जब भी आए
تو اس میوزیم کو لازمی وزٹ کیجئے گا۔ ترکوں نے بہت ہی پیارا میوزیم بنایا ہوا ہے۔ اس میوزیم کے اندر مولانا کا دور امیجنری طور کے اوپر دکھایا ہوا ہے کہ مولانا پہلے بچے تھے، پھر جوان ہوئے، ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد بیرونی علاقوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے، پھر ان کو ان کے پیر و مرشد ملے جنہوں نے ان کی تمام کتابیں کنویں میں پھینک دی تھی۔ تو اللہ رب العزت ترکوں کی یہ محبت اور عشق سلامت رکھے اور ان کو دوبارہ سلطنت عثمانیہ والا رعب، دبدبہ، وقار اور عروج عطا فرمائے۔